जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सक्सेस में। दोस्तों एक हरी मिर्च से करें अपने शत्रु का नाश, यानी कि हरी मिर्च को आपको बस केवल यह मंत्र बोल करके और अपने ही घर के शौचालय में आपको उसको डाल देना है, तो आपका शत्रु दोस्तों कहीं का नहीं रहेगा। यदि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और शत्रु जो है वो आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा तबाही मचाना चाहता है कि वो आपको न तो चैन से जीने दे रहा है, ना आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य वो ढंग से ठीक से करने देता है, यानी कि आपके हर कार्य में बाधा आ गई है, आपके हर कार्य में दिक्कतें परेशानियां पैदा होने लग गई है। तो दोस्तों यदि आप भी इन दिक्कतों से परेशान हो चुके हैं कि भाई शत्रु जो है हमारे हर काम में बाधा अटका देता है, जैसे मान लीजिए हमारी दुकान है वो नहीं चलती। अब दुकान क्यों नहीं चलती? क्योंकि पहले तो चल रही थी ना, अब नहीं चल रही, क्योंकि दोस्तों उसमें अब आपके शत्रु की नजर लग गई है, या फिर शत्रु ने ऐसा कुछ करा दिया जिसके कारण दुकान चलना ही बंद हो गई, या फिर आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपको बर्बाद करना चाहता है, शत्रु जो है आपको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। तो दोस्तों यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी के लालच में, या फिर किसी आपकी सुंदर कन्या के लालच में, या फिर और भी किसी चीज के लालच में शत्रु जो है, या फिर ईर्ष्या के कारण शत्रु आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है और चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया और आपको लगता है कि यार अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे हो गया हूं, तो दोस्तों अब आप क्या उनसे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे शत्रु आपके हो गए हैं। अब दोस्तों यदि लड़ेंगे तो फिर आप हार ही पाएंगे। तो यदि आप जीतना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मैं शत्रुओं से जीत जाऊं और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चले और मेरे जितने भी शत्रुओं से भाग खड़े हों, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बताने जा रहा हूं। दोस्तों एक हरी मिर्च का उपाय है, हरी मिर्च का उपाय बड़ा जबरदस्त होता है। दोस्तों दो तरह के उपाय यहाँ पर बताए जाते हैं, एक हरी मिर्च का बताया जाता है, एक लाल मिर्च का बताया जाता है। तो आज मैं हरी मिर्च का उपाय बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ताजा हरी मिर्च आपको बाजार से लेकर के आनी है, ठीक है। इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन करना है, बुधवार के दिन करना है और शनिवार के दिन करना है। किसी भी दिन एक दिन इसको कर सकते हैं, जैसे या तो आप मंगलवार को करें या बुधवार को करें या फिर शनिवार को करें। हरी मिर्च का उपाय इन तीन में से किसी भी दिन आप आराम से कर सकते हैं। अब करना कब है दोस्तों? देखिए सुबह करना कि शाम को। देखिए इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है, यानी कि सुबह जब 7-8 बजे करीब के बजते हैं तो उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपको सुबह समय नहीं है तो फिर आप शाम को भी या रात को भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं होती है। तो घर से बाहर जाने की भाई जरूरत नहीं है और आप आराम से इस उपाय को इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो पूरा इस वीडियो में जानिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हरी मिर्च बाजार से लानी है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई हरी मिर्च का उपाय कैसे किया जाता है। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च बाजार से लानी है जो बिल्कुल भी दाग दगीली नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई दाग भी नहीं हो, कोई धब्बा नहीं हो, इस तरह की हरी मिर्च लाएं। ऐसी हरी मिर्च बाजार से नहीं खरीद के लानी जो बिल्कुल दाग दगीली या पुरानी है, या फिर आपके घर में पुरानी कोई मिर्ची पड़ी है हरी, फ्रिज में हम रख देते हैं, तो वो फ्रिज वाली मिर्ची काम में नहीं लेनी, आपको नई मिर्ची लानी ताजा, ठीक है। यदि आप उपाय सफल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरा शत्रु 24 घंटे के अंदर अंदर भाग खड़ा हो और मेरा शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए, तो आपको हरी मिर्ची बाजार से ताजा लानी पड़ेगी। अब दोस्तों एक हरी मिर्च का प्रयोग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो एक हरी मिर्च आपको लानी है और उस हरी मिर्च को, एक हरी मिर्च आपको लानी है, उस हरी मिर्च को आप अच्छे से धो लें, धोकर कपड़े से पोंछ लें। कपड़े से पोंछने के बाद दोस्तों अब उस हरी मिर्च को अपने सीधे हाथ में आपको लेना है, ठीक है। हरी मिर्च को क्या करना है, सीधे हाथ में लेना है। और दोस्तों अब आपको ऐसे एकांत जगह पर चले जाना है जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो। जैसे घर में उपाय होगा तो घर में क्या होता है कि कई लोग होते हैं, हमारे घर के सदस्य होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब आप या तो उनको पहले ही बता दें उपाय के बारे में कि भाई ये उपाय करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ, तो मुझे उस समय डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें। 2 मिनट का उपाय है, ज्यादा बड़ा उपाय नहीं है, लेकिन दोस्तों कारगर इतना है कि एक बार इसको आप कर लेंगे ना तो आपके दुश्मन, आप देखेंगे अगले 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मन जो है वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे, यानी कि वो दुश्मन आप पर किया कराना ही भूल जाएगा। और आपको यदि सामने से आकर के कोई ऐसा बाहुबली दुश्मन है जो आपसे लड़ाई झगड़े करता था, वो भी लड़ाई झगड़े करना बंद कर देगा, यानी कि उसके मुंह पर ताला लग जाएगा। इतना जबरदस्त उपाय है ना। लेकिन पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आप उपाय करेंगे तब जाकर के होगा, और गुप्त तरीके से इस उपाय को करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे एकांत में बैठना है। एकांत का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कोई कमरा है, ठीक है, तो आपका कोई आपके पास रूम है, तो रूम में आप बैठ जाए अंदर। अब रूम में अंदर बैठेंगे ना तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल अंदर आप रूम में बैठे हैं दक्षिण दिशा में मुंह करके, लेकिन उस रूम में कोई नहीं होना चाहिए आपको डिस्टर्ब करने वाला, है ना। केवल 5 मिनट तो ये हो ही सकता है, 5 मिनट में तो रूम खाली हो ही सकता है ना भाई 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में, या फिर आपके घर में कोई ऐसा रूम हो जैसे छत वगैरह पे बना रहता है रूम, कितनी बार है ना, इधर उधर बना रहता है, इसमें कोई जाता नहीं है ज्यादा, तो वहां आप चले जाए, वहां आसन बिछा लें
और या फिर आपके वहाँ पलंग लगा हुआ है उस रूम में तो कोई बात नहीं, या फिर टेबल कुर्सी भी है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को पलंग पे या नीचे बैठने में दिक्कत आती है, जमीन पर नहीं बैठ सकते, घुटनों का दर्द होता है। तो इस कारण से आप क्या कर सकते हैं भाई, पलंग पे बैठ सकते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दोस्तों दक्षिण की दिशा होती है वो शत्रु नाश की दिशा होती है, इस कारण दक्षिण दिशा में मुख करके बिठवाते हैं ताकि उपाय हमारा पूरा 100% सफल हो। अब क्या करना है दोस्तों, इस मिर्ची को अपने सीधे हाथ में लेना है, मिर्ची को सीधे हाथ में लेकर के मुट्ठी को बंद कर लेना। मुट्ठी को बंद करके दोस्तों याद रहे मिर्ची जो है वो डंठल वाली लेनी, पीछे जिसमें डंठल होता है, वो बिना डंठल की मिर्ची नहीं लेनी, वो किसी काम की नहीं होती, वो उसका सब खत्म हो जाता है, वो आपको असर भी नहीं करेगी। इस कारण डंठल वाली मिर्ची ही हमेशा आपको लेनी है। तो भाई डंठल वाली मिर्ची ले लेंगे, सीधे हाथ में देंगे, मुट्ठी बांधेंगे। मुट्ठी बांधने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है जो कि आपको 9 बार करना पड़ेगा। ये मंत्र का जाप है दोस्तों, ओम श्री भैरवाय नमः, 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 ओम श्री भैरवाय नमः। कितनी बार बोलना है? 9 बार बोलना है। अब 9 बार इस मंत्र को बोलने के बाद अपने ऊपर से 9 बार ही मिर्ची को उछाल लेना है, यानी कि अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको अपने ऊपर से इस मिर्ची को घुमाना है। और मिर्ची को घुमाने के बाद आपको आंखें बंद करना है और अपनी उन बुरी घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीती हैं। क्योंकि दोस्तों कई लोग क्या होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं। हो सकता है ना आपके सामने से वार करने वाले शत्रु नहीं और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल आ रहा हो सकता है आपका कोई शत्रु सामने से लड़ाई झगड़े नहीं करता हो, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा हो, है ना। जैसे कभी आपके पैसों की तंगी आ जाती है, कभी आपके जीवन में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, कभी आपकी जिंदगी में जो है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में ग्रह कलेश हो जाता है, शांति नहीं रहती। तो इस कारण से क्या होता है कि कई बार घर में लड़ाई झगड़े, शांति का वातावरण नहीं रह पाता, क्योंकि शत्रु ने क्या करा देता है। शत्रु छोटा मोटा नहीं करवाता, शत्रु आप पर उच्चाटन करवा सकता है, मारण करवा सकता है। उच्चाटन में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, फैमिली के सदस्यों का दिमाग खराब हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, बहुत तेज लड़ाई झगड़े करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें जो होती है ना, ये शत्रु हम पर करवाता है, इस कारण से होती हैं। तो दोस्तों यदि आपके ऊपर भी ऐसा आपको लगता है कि यार हमारे घर में भी शांति नहीं है, हमारे घर में हर कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पैसे की तंगी चली रहती है, या फिर हो सकता है कि आपके घर में कोई सदस्य एकदम से बीमार पड़ जाए, है ना। सदस्य जैसे बीमार पड़ गया, अब वो बीमार कैसे पड़ा भैया, अचानक से पड़ गया, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन वो अचानक से बीमार पड़ गया। अब अचानक से बीमार पड़ने के कारण क्या हुआ कि वो सदस्य जो है वो पूरी तरह से आप पर, मतलब ये मान लीजिए कि आप पर भारी हो गया। कहने का मतलब भारी कैसे हुआ कि उसको हॉस्पिटल ले जाना, उसका इलाज करवाना। हॉस्पिटल ले गए तो वहां पर भी डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में कुछ आया नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का किया कराया किसी शत्रु ने आपके सदस्य पर करवा दिया, या आपके ऊपर भी वो करवा सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, उन बुरी घटनाओं को याद करेंगे मिर्ची को हाथ में लेकर के, जो आपके साथ बीत चुकी हैं, है ना। तो जो घटना आपके साथ बीत चुकी है उनको ध्यान करें। ध्यान करने के बाद दोस्तों बस अब आप क्या करेंगे, एक बार आपने उन घटनाओं को ध्यान करा, घटनाओं को ध्यान करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस मिर्ची को आपको अपने शौचालय में, अपने घर का जो टॉयलेट है, आपके घर का जो शौचालय है, उसमें डाल देना, फ्लश चालू कर देना है। मिर्ची बह जानी चाहिए। 24 घंटे के अंदर आपका वो शत्रु जिसका आपने ध्यान करा था, है ना, वो शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों उस शत्रु का कहीं भी अतरा पतरा नहीं रहेगा, यानी कि वो शत्रु अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खो भी सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।